नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी व जिला हज कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में मंदसौर जिले से जाने वाले हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कैंप और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल सदस्य व कमेटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस के चेयरमैन द्वारा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मंदसौर शाखा द्वारा आयोजित वर्कशॉप को संबोधित किया गया। मंदसौर जिले में भी भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। सूरत से आग निकल रही। विगत कुछ दिनों से भीषण गर्मी जारी रही। दिन भर गर्म हवाएं चलती रही। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्मी और लू से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी व जिला हज कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में हज के लिए मंदसौर जिले से जाने वाले हज यात्रियों को टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान हज यात्रियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी व जिला हज कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में हज के लिए मंदसौर जिले से जाने वाले हज यात्रियों को टीकाकरण कैंप का आयोजन समयवाल विला में आयोजित किया गया। इस दौरान हज यात्रियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। जिला हज कमेटी मंदसौर के चेयरमैन द्वारा बताया गया कि कैंप में मेनिंजाइटिस का टीका लगाया गया और पोलियो की खुराक पिलाई गई। टीकाकरण कैंप में जिले के 145 हज यात्रियों को टीके लगाए गए। कैंप में हज के ट्रेनर द्वारा हज के मुताबिक बहुत अहम बात रखी गई, साथ ही हज के मसाइल पर बयान किए गए। इस अवसर पर जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेश जोशी, युवा प्रेस क्लब के अध्यक्ष महावीर जैन ने भी हज टीकाकरण के कार्यक्रम में शिरकत की। सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कैंप में सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ ने अपना भरपूर सहयोग दिया, जिनमें 5 डॉक्टरों की टीम भी शामिल रही। सोसाइटी व हज कमेटी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम में मौजूद जिला हज कमेटी मंदसौर के चेयरमैन एडवोकेट एम शाहिद निजामी, हज ट्रेनर ताहिर अली, हज कमेटी के सरपरस्त आला हाजी रफीक मुल्ला, उपाध्यक्ष अमजद खान वकील साहब, विधि सलाहकार हाजी एम के कुरैशी, कमेटी के सेक्रेटरी सरवर खान, गवर्नमेंट हज ट्रेनर ताहिर अली, हज ट्रेनर हाजी मोहम्मद मकसूद खान, हज ट्रेनर हाजी मोहम्मद जुनैद खान, हज ट्रेनर हाफिज अब्बास द्वारा हज के अरकान संबंधित मामले की ट्रेनिंग दी गई। सभी हाजी जो हज यात्रा पर जा रहे हैं वह ट्रेनिंग में शामिल हुए। मध्य प्रदेश जिला हज कमेटी मंदसौर की ओर से 145 हज यात्री मक्का मदीने की पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं, जिनका आज जिला स्तरीय हज प्रशिक्षण स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन किया गया है। मंदसौर जिले से जाने वाले हज यात्रियों का टीकाकरण किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। हज के दौरान उन्हें कैसे रहना है, 45 दिन का उनका सफर है, सफर के दौरान क्या करना है, क्या करना है, क्या व्यवस्था करनी है, इसके लिए आज उनकी ट्रेनिंग का आयोजन मध्य प्रदेश शासन की ओर से जिला हज कमेटी के निर्देश अनुसार किया जा रहा है। और मंदसौर जिले के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मंदसौर जिले से हर वर्ष अधिक से अधिक हज यात्री जाते हैं और हिंदुस्तान और मंदसौर के लिए अमन और अमान की दुआ करते हैं। देखिए ये आज का दिन बहुत मुबारक वाला दिन है।
जिला मंदसौर हज कमेटी के द्वारा जो है प्रतिवर्षानुसार हज पे जाने वाले यात्रियों के लिए जो है जो मैंडेटरी टीकाकरण है वो किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एमपी की तरफ से निःशुल्क है। आज जो है लगभग हमारे पास में 145 हज यात्री हैं जिनका हमको टीकाकरण करना है, क्योंकि जब ये यात्रा पे जाते हैं तो सऊदी अरब में ये कंपलसरी है कि आपने ये टीके लगाए कि नहीं लगाए। तो आज जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारी पूरी टीम 2 तरीके के टीके हैं, एक तो मेनिंजाइटिस बीमारी के लिए लगने वाला टीका है और दूसरा एक वायरल इन्फ्लुएंजा का टीका है, NS1 वाला जो होता है वो टीका है। जो इन्फ्लुएंजा वाला टीका है वो 65 साल की उम्र से ज्यादा लोगों के लिए कंपलसरी है, बाकी 65 साल से नीचे वालों के लिए सिर्फ मेनिंजाइटिस का टीका आज लगाया जा रहा है। तो मैं हमारे जो भी यहाँ पधारे जितने भी हाजी जो जाने वाले हैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब आके और अपना टीकाकरण कंप्लीट करें और स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं, जिससे कि वहां पर जाने के बाद में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मंदसौर शाखा द्वारा वर्कशॉप आयोजित की गई। हमारे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट पिछले 75 वर्षों से अपनी बुद्धिमत्ता व तकनीकी ज्ञान के आधार पर अंकेक्षण कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न करते आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से अपने कार्य की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही इन माध्यमों के प्रयोग से हमारी कार्यक्षमता में भी अप्रत्याशित वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को निरंतर नई तकनीक सीखने हेतु प्रवृत्त करें, ताकि विश्व पटल पर हम अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हो सकें। उक्त विचार द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल सदस्य व कमेटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस के चेयरमैन CA द्वारा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मंदसौर शाखा द्वारा आयोजित वर्कशॉप को संबोधित करते हुए व्यक्त किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयपुर से पधारे वक्ता CA द्वारा बताया गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम व एप्लीकेशन के माध्यम से किस प्रकार ऑफिस के कार्यों को सहजता व गुणवत्ता से संपन्न किया जा सकता है। आपने मोबाइल फोन में उपलब्ध विभिन्न एप्लीकेशन के ऑफिस के कार्यों में उपयोग व उनके माध्यम से कार्यकुशलता में वृद्धि के बारे में भी सदस्यों को जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के वक्ता CA द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्यों के लिए किन किन क्षेत्रों में प्रचुर संभावनाएं हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट की आर्थिक व निवेश योजनाओं में सलाह देकर किस प्रकार उनके पोर्टफोलियो को सुदृढ़ और अधिक से अधिक फायदा देने वाला बना सकते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में संबोधित करते हुए ब्रांच के चेयरमैन CA द्वारा बताया गया कि पिछले 6 माह के समय में ही ब्रांच ने अनेक शैक्षणिक सेमिनार आयोजित किए हैं, जिसका लाभ मंदसौर के CA सदस्यों को मिलेगा। आगामी कुछ दिनों में भी आयकर व GST विषय पर सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुंबई के विषय विशेषज्ञ अपने ज्ञान की गंगा मंदसौर के सदस्यों के लिए लेकर आ रहे हैं। आपने आह्वान किया कि अधिक से अधिक सदस्य इन सेमिनार व वर्कशॉप का लाभ उठाकर अपनी प्रैक्टिस को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाएं। अतिथि परिचय CA वीरेंद्र जैन व CA सुबोध सिंघल द्वारा किया गया। अतिथि का स्वागत व प्रतीक चिन्ह भेंट CA अर्पित नागदा, विनय अग्रवाल, रितेश पारिक, नितेश भदादा, अंकुश जैन आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन CA मयंक जैन ने किया। आभार प्रदर्शन सचिव CA विकास भंडारी ने किया। जी सर नमस्कार, मेरा नाम रोहित रुबाटिया है। वर्तमान में सेंट्रल काउंसिल मेंबर हूँ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और आज मुझे मंदसौर ब्रांच में आने का अवसर मिला। और मंदसौर ब्रांच के अंदर जो आयोजित कार्यक्रम है, जिसके अंदर हम आज की तारीख में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और स्टूडेंट्स की कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने आज का आयोजन रखा है। कैसे हम अपने ऑफिसेस को स्मार्ट ऑफिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारे ऑफिसेस को पेपरलेस की तरफ लेके जा सकते हैं, किस प्रकार से हम ऑडिट टूल्स को यूज करके हम ऑडिट थ्रू सिस्टम एक प्रैक्टिस को डेवलप कर सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए हमने आज का कार्यक्रम आयोजित किया। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता है रोहित प्रधान जी हैं, और उन्होंने चैट GPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स को कैसे हम हमारे ऑफिस में यूज करेंगे प्रैक्टिकली, उसकी जानकारी दी, ताकि हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हम अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सके और हमारे जो काम करने में जिसमें 2 दिन 3 दिन 5 दिन लगते हैं, वो 5 मिनट 10 मिनट में वो कार्य संभव हो पाए, तो उसकी दिशा में हमने काम किया। आज हमारी मंदसौर शाखा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सेंट्रल रीजन की शाखा है,
वो मेंबर के लिए लगातार कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन के कार्यक्रम करती आ रही है। आज हमने जयपुर से हमारे बीच डॉक्टर रोहित जी को बुलाया है और रोहित प्रधान जी को बुलाया है, जो कि हमें गाइडलाइन देंगे, जो हमें मार्गदर्शन देंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज सबसे बड़ी जरूरत है हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े। हमारा टाइम जो रूटीन वर्क में जाता है उसको ऑफिस का मैनेजमेंट कैसे बेहतर करें। बच्चों, जो कि खासकर सीए के बच्चों को बहुत दिक्कत आती है सीए कोर्स पास होने में, तो उनके लिए क्या सक्सेस के आइडियाज है और हम हमारी ब्रांच में बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स मीट का आयोजन इसी महीने में करने जा रहे हैं। हमें लगातार सहयोग सेंट्रल काउंसिल और रीजनल काउंसिल के मेंबर से मिल रहा है। आज हमारे बीच में जो स्पीकर आए हैं वो जयपुर से हैं और इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो इन्होंने जो बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग के लिए जो काम किया है वो इंस्टीट्यूट के इतिहास में बहुत सबसे बड़ा है, पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि वर्ल्ड में। थैंक यू। मंदसौर जिले में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। सूरज से आग निकल रही। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी जारी रही। दिन भर गर्म हवाएं चलती रही। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्मी और लू से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। मंदसौर जिले में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। सूरज से आग निकल रही है। भीषण गर्मी रही। दिन भर गर्म हवाएं चलती रही। अधिकतम तापमान 42 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विभाग व स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्मी और लू से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है, वहां से एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। मध्य प्रदेश में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ लाइन के साथ एक्टिव है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। इसके चलते कहीं तेज गर्मी तो कहीं बारिश आंधी का असर है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी चल रही है। उत्तरी और पश्चिमी में टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ तेज गर्मी का असर देखा गया। इसके चलते अगले 4 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मौसम का हाल बेहाल है। कभी गर्मी के सीजन में आंधी तूफान और बारिश का दौर चला है, कहीं ओले गिर रहे हैं, कभी भीषण गर्मी में लू का प्रकोप भी शुरू हो जाता है। मौसम की डबल मार झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग द्वारा राहत की खबर दे दी गई है। इस बार जहां मानसून अपने तय समय से एक दिन पहले 31 मई को आ रहा है, वहीं सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। 17 या 18 जून को हो सकती है पहली बारिश। मध्य प्रदेश में औसत से ज्यादा 106% बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 17 या 18 जून को हिट कर सकता है। मतलब मानसून की बारिश इन 2 दिनों में आ सकती है। जी, गर्मी तो जैसा देख ही रहे हो आप, बहुत पड़ रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा बचाव करते हुए गमछा वगैरह ये यूज करें। जहाँ तक संभव है धूप में नहीं निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी, शिकंजी वगैरह ये सब चीज़ों का सेवन करें। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत आके चिकित्सक की सलाह लें। कुल मिला के अभी लिक्विड ज़्यादा लें, लिक्विड डाइट अच्छी रखें। जो फल फ्रूट जो अभी आ रहे हैं उनका सेवन कर सकते हैं अपन। कुल मिला के दोपहर के वक्त में अवॉइड करें। अगर जितना संभव बहुत ज़रूरी है तभी जाएं और पूरी तरह से शरीर को ढक के जाएं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी व जिला हज कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में मंदसौर जिले से जाने वाले हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कैंप और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल सदस्य व कमेटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस के चेयरमैन द्वारा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मंदसौर शाखा द्वारा आयोजित वर्कशॉप को संबोधित किया गया।
मंदसौर जिले में भी भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। सूरज से आग निकल रही। विगत कुछ दिनों से भीषण गर्मी जारी रही। दिन भर गर्म हवाएं चलती रही। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्मी और लू से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। तो ये तब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।